अगला टॉपिक है परंपरागत पुरस्कार। पहला है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो ये कला के क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है, ऑप्शन ए। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, रंगकर्म, शास्त्रीय नृत्य तथा रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में सृजनात्मक श्रेष्ठता हेतु प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित कालिदास पुरस्कार अंजोली एला मेनन दृश्य कला के क्षेत्र में को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भारतीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक के शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये विनोबा भावे थे, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, फिलीपींस के रैमन मैक्सेस फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित मैक्सेस पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। उन्हें वर्ष 1958 में सामाजिक न्याय और शांति निर्माण के अंतर्गत भूदान आंदोलन प्रारंभ करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मैक्सेस पुरस्कार 2018 2 भारतीयों सहित कुल 6 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें सोनम वांगचुक हैं और भरत वटवानी भारतीय हैं। वर्ष 2019 में यह पुरस्कार भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को भी प्रदान किया गया। करंट का आप करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, ऑप्शन ए। खेल कूद में उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन बी। दिए गए विकल्पों में खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर दिए जाते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को 1 मेडल, प्रमाण पत्र तथा 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को 1 प्रतिमा, प्रमाण पत्र, 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पहले यह राशि 7.5 लाख तथा 5 लाख रुपए थी। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि मिलती है? तो ये 3 लाख मिलती है, ऑप्शन सी। अर्जुन पुरस्कार खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है। वर्तमान में पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए नगद प्रदान किया जाता है। प्रश्नकाल में इसकी पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए थी, पुनः बाद में वृद्धि करके इसे 5 लाख रुपए कर दी गई थी, अब 15 लाख है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो ये AHJ भाभा है, CV रमन को मिला है, RN टैगोर को मिला है, मदर टेरेसा को मिला है, लेकिन भाभा को नहीं मिला है, ऑप्शन बी। HJ भाभा को नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था, जबकि CV रमन को 1930 में, टैगोर को 1913 में, मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे सुमेलित करना है, एक बार आप देख लीजिए। उत्तर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है। BC राय पुरस्कार औषधि से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय कला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नामों पर विचार कीजिए। किस किस ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो आर्क बिशप डेसमंड टूटू ने जीता है, लेक वालेसा ने जीता है, सिमोन पेरेज ने जीता है, यासिर अराफात ने भी जीता है। तो चारों ने किया है, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। दक्षिण अफ्रीका के आर्क बिशप डेसमंड टूटू को वर्ष 1984 में मिला था, पोलैंड के लेक वालेसा को वर्ष 1983 में तथा फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के नेता यासिर अराफात एवं इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्जाक रॉबिन और विदेश मंत्री सिमोन पेरेज को संयुक्त रूप से वर्ष 1994 में
नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नहीं थे, ऑप्शन ए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जबकि प्रश्नगत अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये नॉर्मन बोरलॉग है, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के प्रणेता नॉर्मन बोरलॉग को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1970 में। क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार निम्नलिखित के लिए दिया जाता है? तो ये है इसका आंसर तीसरा और चौथा, महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस और पराक्रम के लिए और राष्ट्र तथा जनता के लिए उनका योगदान। तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है। एथलेटिक्स में उनकी विशिष्टता के लिए नहीं, खेलकूद में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए नहीं। तीसरा और चौथा यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी। महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके साहस एवं पराक्रम तथा राष्ट्र और जनता के लिए उनके योगदान देने के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी, ऑप्शन बी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें वर्ष 1958 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया? तो ये है राज कपूर, ऑप्शन डी। भारत रत्न का सम्मान कला, साहित्य और विज्ञान भारत रत्न पात्रता नियमों में वर्ष 2012 में परिवर्तन कर खेल क्षेत्र को भी शामिल किया गया को आगे बढ़ाने हेतु कई विशिष्ट सेवा और जन सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। राज कपूर के अतिरिक्त प्रस्तुत विकल्प में उल्लिखित सभी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। सत्यजीत रे को वर्ष 1992 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एवं लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख को मरणोपरांत, भूपेन हजारिका को मरणोपरांत एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये हैं पंडित जसराज, ऑप्शन बी। पंडित जसराज को भारत रत्न नहीं मिला है। लता मंगेशकर तथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में तथा पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में उपर्युक्त पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन ए। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार बांग्ला लेखिका आशा पूर्णा देवी हैं। उन्हें वर्ष 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस विदेशी को 1990 में भारत रत्न मिला है? तो ये है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार के विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा फैलाए गए जाति विद्वेष को समाप्त कराने शांतिपूर्ण ढंग से के लिए वर्ष 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो यह है नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो रविशंकर को, ऑप्शन सी। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया 1999 में। प्रश्नगत अन्य व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो ये 1954 में दिया गया था, ऑप्शन सी। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी एवं सी वी रमन को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो कि सर्वप्रथम किस वर्ष में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो ये वर्ष 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रदान किया गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से
कौन सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाले थे? तो ये एस राधाकृष्णन हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान नहीं किया गया? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। जबकि सर्वप्रथम मिला था एस राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और श्री सी राजगोपालाचारी को 1954 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत रत्न का प्राप्तकर्ता कौन नहीं है पूछा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है, सत्यजीत रे को मिला है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं मिला था। ऑप्शन सी है ये। तो ये था प्रश्न 2005 का। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में, लता मंगेशकर को 2001 में, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। प्रश्नकाल के दौरान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था। वर्ष 2015 में इन्हें भी भारत रत्न प्रदान कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न सम्मान प्रदान नहीं किया गया है? तो यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव हैं, JRD टाटा को प्रदान किया गया, सत्यजीत रे को प्रदान किया गया, सी सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को नहीं मिला है। ऑप्शन बी, भारत रत्न सम्मान JRD टाटा को 1992 में, सत्यजीत रे को भी 1992 में और सी सुब्रमण्यम को 1998 को प्राप्त हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, 1992 में JRD राय यानी कि टाटा को किस सम्मान से अलंकृत किया गया था? तो ये भारत रत्न है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये चित्रा मुदगल हैं, ऑप्शन ए चित्रा मुदगल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल हैं, जिन्हें वर्ष 2003 में उनकी रचना आवा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार 2013 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। करंट का आप अपडेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी। स्वर्ण कमल तथा रजत कमल पुरस्कार सिनेमा यानी कि फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को प्रदान किया जाता है। ये सारे प्रश्न करंट के अकॉर्डिंग हैं, तो आप करंट की दी हुई वीडियोस को एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं VS नायपॉल, ऑप्शन सी। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति VS नायपॉल हैं। इन्हें एन फ्री स्टेट के लिए वर्ष 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्वीडिश अकेडमी द्वारा, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए फैसला करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में नॉर्वे की संसद को अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 31, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए दी जाती है, ऑप्शन बी। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1982-83 में हुई। यह पुरस्कार खेलकूद के लिए अर्थात खिलाड़ियों राजस्थान राज्य के को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये हैं सत्यजीत रे, ऑप्शन सी। वर्ष 1992 में सत्यजीत रे को फिल्मों में उनके विशिष्ट योगदान के लिए विशिष्ट ऑस्कर सम्मान प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो ये फिराक गोरखपुरी हैं, ऑप्शन बी। वर्ष 1969 में उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी को उनकी कृति गुल-ए-नगमा के लिए ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 35,
भारतीय सिनेमा से संबंधित त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मुगले आजम। तो ये गलत है, ये त्रुटिपूर्ण युग्म है। तो पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म कीचक वधम है। पार्श्व गायन की तकनीकी का प्रयोग करने वाली पहली भारतीय फिल्म धूप है। पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। आगे देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कारों के लिए पहली नामांकित भारतीय फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया थी, जो रिलीज़ हुई थी 1957 में। यह अपनी श्रेणी का पुरस्कार जीतने में असफल रही। जनवरी 1918 में रिलीज़ कीचक वधम पहली तमिल साइलेंट फिल्म थी। इसके निर्देशक आर नटराजा मुदालियर थे। कीचक वधम 1800 पहली फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म थी। पार्श्व गायन तकनीक का प्रथम प्रयोग वर्ष 1935 में नितिन बोस ने किया। निर्देशित फिल्म धूप छाँव में किया गया। यह बंगाली फिल्म भाग्य चक्र का हिंदी रीमेक थी। वस्तुतः भाग्य चक्र में पहली बार प्लेबैक सिंगिंग का प्रयोग किया गया था। कागज के फूल गुरुदत्त द्वारा निर्मित एवं निर्देशित 1959 पहली भारतीय सिनेमा स्कोप फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन सी। पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश पेशावर में 1890 में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया। उन्हें बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने वे भारत आए थे। उसके 2 वर्ष बाद 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पत्रकारों में से मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी, ऑप्शन बी। भारत के सुप्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी को वर्ष 1982 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया